So today our news article title is in Hindi Drone Kranti or Adhunik Youth and in English Drone Revolution and Modern Warfare. So hey everyone, welcome back to Another the Curious Mind. Hoping you all are doing well, fantastic in your life. So आज हम इस न्यूज आर्टिकल को पढ़ेंगे with vocabulary, with phrase, with way forward and some good idiom. So without any delay, let's start it. And as you can see, already I have done with physical. Now you have to read with me with some vocabulary and phrase and idiom. And one thing, जैसे कि मैं बताती हूँ कि हमारा जो भी vocabulary होता है और उसके साथ जो सेंटेंस होते हैं या फिर फ्रेज होता है या फिर इडियम होता है और उनके साथ जो सेंटेंस होता है वो टोटली रिफ्लेक्ट करता है हमारे न्यूज आर्टिकल से। मतलब कि जो क्वेश्चन होते हैं जो सेंटेंस होते हैं वो कहीं और से नहीं बनाए जाते हैं, बिल्कुल हमारे न्यूज आर्टिकल से ही बनाए जाते हैं ताकि हमें वोकैबुलरी के साथ साथ न्यूज आर्टिकल के बारे में आजकल की जो भी दुनिया में चल रही है उसके बारे में अच्छी तरह से समझ आए और उसके बारे में हम सोच सकें, है ना। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट सम वोकैबुलरी विदाउट एनी डिले। So difficult vocabulary from drone revolution and modern warfare। इतना तो आपको पता है ना कि आजकल क्या हो रहा है कि मतलब ड्रोन वगैरह चल गया है, तो वही सब बताया जा रहा है इसमें कि कैसे यूक्रेन ने स्टार्ट किया था। जैसे कि ड्रोन बेसिकली बनाया गया था कि कैमरा शादी ब्याह में जो फोटोग्राफर होता है उसके लिए बनाया गया था, कैमरा के रूप में यूज करने के लिए। लेकिन यूक्रेन ने इसे मतलब क्या बोलते हैं वॉर में यूज किया ड्रोन को। तो वही सब इस बात किया गया है कि कैसे कैसे इसका रिवोल्यूशन हुआ और मॉडर्न ये यूथ के रूप में ये ड्रोन आ गया rather देन सोल्जर, आर्मीज एंड वीपेन, मतलब वो सब के अलावा ये आया। ठीक है, तो ओके, विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट इट आवर वोकैबुलरी। द फर्स्ट इज proliferate। proliferate means to increase or spread rapidly। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहले वर्ड, फिर उसका प्रोनाउंसिएशन इन हिंदी, फिर इंग्लिश मीनिंग, फिर हिंदी मीनिंग, देन आवर सेंटेंस फ्रॉम द न्यूज बेस्ड एंड फ्रॉम द आर्टिकल। ओके, न्यूज बेस्ड होगा और फ्रॉम दिस आर्टिकल। सो प्रोलिफरेट मीन्स टू इंक्रीज और स्प्रेड रैपिडली, मतलब तेजी से फैलना, बढ़ना को हम लोग बोलते हैं proliferate। Sentence would be commercial drones continue to proliferate across modern battlefields। आधुनिक युद्ध क्षेत्रों में वाणिज्यिक ड्रोन तेजी से फैल रहे हैं। Next is arsenals। Arsenal means collection of weapons and military equipment। शस्त्रागार, हथियारों का भंडार को बोलते हैं हम लोग arsenals मीन्स हथियारों का भंडार। ठीक है, तो सेंटेंस विल बी ट्रेडिशनली मिलिट्री आर्सेनल्स आर बीइंग चैलेंज्ड बाय लो कॉस्ट ड्रोन सिस्टम। पारंपरिक शस्त्रागारों को कम लागत वाले ड्रोन सिस्टम चुनौती दे रहे हैं। नेक्स्ट वोकैबुलरी इज as we know asymmetric, that means unequal in strength or resources। resources में या फिर strength में जो unequal होता है उसे हम लोग बोल सकते हैं asymmetric, असमान। Sentence would be drones have strengthened asymmetric warfare by helping smaller forces compete with larger armies। ड्रोन ने छोटे बलों को बड़ी सेनाओं से मुकाबला करने में मदद देकर असमान युद्ध को मजबूत किया, असमान युद्ध को मजबूत किया, मतलब जो अनइक्वल था उसको भी मजबूत कर दिया। सॉरी, असमान बोल दी। ओके, सो द नेक्स्ट वोकैबुलरी इज reconfigured। दैट मीन्स रीअरेंज्ड और रीडिजाइंड को बोलते हैं reconfigured, मतलब कि पुनर्गठित, नए रूप में ढाला गया, उसे बोलेंगे reconfigured। Sentence would be military strategy have been reconfigured because of drone technology। ड्रोन तकनीक के कारण सैन्य रणनीतियों को नए रूप में ढाला गया। नेक्स्ट वोकैबुलरी इज omnipresent। दैट मीन्स present everywhere, है ना, हम जानते हैं सर्वव्यापी, omnipresent। सो सेंटेंस would be drone surveillance has become almost omnipresent in conflict zone।
सर्वेलेंस मतलब क्या होता है, निगरानी। तो बोला जा रहा है कि संघर्ष क्षेत्रों में ड्रोन निगरानी लगभग सर्वव्यापी हो गया है, मतलब कि कहीं भी मिल जाएगा। ओके, omnipresent. Next vocabulary is clandestine. Clandestine means secret और hidden चीज को हम लोग बोल सकते हैं clandestine, गुप्त चीज। Sentence would be some drones are used for clandestine intelligence gathering missions. कुछ ड्रोन गुप्त खुफिया अभियानों में उपयोग किए जाते हैं। Next vocabulary is endurance. Endurance means ability to continue for a long time. जो सहनशील होता है, टिकाऊपन होता है, जो लंबे टाइम के लिए टिका रहता है, एबिलिटी होती है उसके पास, उसे बोल सकते हैं हम एंड्योरेंस। सेंटेंस वुड बी मॉडर्न वॉरफेयर इंक्रीजिंगली डिपेंड्स ऑन इंडस्ट्रियल एंड्योरेंस। आधुनिक युद्ध अब औद्योगिक सहनशक्ति पर अधिक निर्भर होता जा रहा है। नेक्स्ट वोकैबुलरी इज इंडिजीनियस। इंडिजीनियस मीन्स स्वदेशी, हम जानते हैं जो हमारे लोकल चीज के होता है उसे बोल सकते हैं इंडिजीनियस। सो नेटिव और लोकली डेवलप्ड चीज को इंडिजीनियस बोलते हैं। सेंटेंस वुड बी सेवरल कंट्रीज आर प्रोड्यूसिंग इंडिजीनियस ड्रोन सिस्टम, मतलब अपना अपना देश के लिए बनाई जा रही हैं, तो कई देश स्वदेशी ड्रोन प्रणालियां विकसित कर रहे हैं। नेक्स्ट वोकैबुलरी इज procurement, that means the process of obtaining or purchasing equipment. खरीद अधिग्रहण को बोलते हैं हम लोग procurement, ठीक है। किसी चीज को हम अगर ग्रहण करते हैं उसे बोल सकते हैं procurement. Sentence would be traditional defense procurement systems are often too slow for drone warfare. पारंपरिक रक्षा खरीद प्रणालियां ड्रोन युद्ध के लिए अक्सर बहुत धीमी होती है। समझ में आ रहा है कि पारंपरिक रक्षा यानी कि जितने सारे वेपन्स होते हैं उनको कहा जा रहा है कि ये जो हम इसको खरीद करते हैं, मतलब प्रोक्योरमेंट करते हैं, सिस्टम इसको खरीदते हैं, तो ये ऑफन स्लो होती है फॉर ड्रोन वॉरफेयर। मतलब कि अगर हमें ड्रोन में युद्ध करना है तो हमें ड्रोन जैसे मिसाइल चाहिए rather than जो हम बहुत पहले यूज किया करते थे, है ना। Alright, now let's talk about our next vocabulary, that is stipulating. पर यहाँ पे बोला stipulating, that means clearly specifying a condition, शर्त निर्धारित करना। किसी भी चीज के लिए हम पहले ही कंडीशन को क्लियर कर देते हैं, स्पेसिफाइंग कर देते हैं, उसे बोल सकते हैं stipulating. Sentence would be military doctrines are stipulating new rules for drone deployment. डॉक्ट्रेंस मतलब क्या होता है, सिद्धांत। तो कहा जा रहा है कि मिलिट्री डॉक्ट्रेंस, सैन्य सिद्धांत ड्रोन तैनाती के लिए नए नियम निर्धारित कर रहे हैं। आर स्टिप्यूलेटिंग न्यू रूल्स, यानी कि नए नियम निर्धारित कर रहे हैं फॉर अ ड्रोन डिप्लॉयमेंट। ओके, डिप्लॉयमेंट मीन्स तैनात करना। सो ऑलराइट पीपल, बॉयज एंड गर्ल्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर phrases from this article. So as you can see how good this phrase है ना। So okay, all right, now let's talk about our phrase. The first is end of superiority, end of superiority, that means सैन्य वर्चस्व का अंत। So the decline of traditional military dominance, मतलब कि जो भी हमारा ट्रेडिशनल मिलिट्री था जो पहले से चला जा रहा था, अब उसका क्या हो रहा है, अंत हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है धीरे धीरे। Sentence would be with this: drone technology signals the end of superiority of conventional forces. ड्रोन तकनीक पारंपरिक सैन्य वर्चस्व के अंत का संकेत देती है। ओके, नेक्स्ट vocabulary is persistent visibility, means निरंतर निगरानी, continuous observation without interruption, मतलब कि बिना किसी इंटरप्शन, बिना किसी बाधा का हम एकदम बिल्कुल लगातार ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी चीज को, उसे बोल सकते हैं persistent visibility. Sentence would be drones provide persistent visibility over large battlefields. मीन्स ड्रोन बड़े युद्ध क्षेत्रों पर निरंतर निगरानी प्रदान करते हैं, मतलब बिना किसी थके हारे आराम से निगरानी कर सकते हैं कि कौन किधर जा रहा है। Okay, now let's talk about our next phrase is industrial
Endurance means औद्योगिक सहन शक्ति. So ability to sustain large scale production over time. Sentence would be modern conflicts have become a test of industrial endurance. आधुनिक संघर्ष औद्योगिक सहन शक्ति की परीक्षा बन गया है. नेक्स्ट इज मतलब कि इसका मतलब समझ रहे हैं कि अब सारे लोग अपने इंडस्ट्रियल में ड्रोन्स बहुत सारे चीज को बनाए जा रहे हैं, तो वही बोला जा रहा है कि भी सहन शक्ति बन गया है. ठीक है, आधुनिक संघर्ष किसके लिए? औद्योगिक क्षेत्रों के लिए. सो नेक्स्ट फ्रेज इज रीजनल ड्रोन नेटवर्क्स. दैट मीन्स क्षेत्रीय ड्रोन नेटवर्क. Connected drone systems operating across regions. Sentence would be regional drone networks are reshaping warfare in West Asia. क्षेत्रीय ड्रोन नेटवर्क पश्चिम एशिया में युद्ध की प्रकृति बदल रहे हैं. Alright, now let's talk about our useful idioms from this news article, then we can understand with the sentence. So the first idiom is change the rules of the game. Change the rules of the game. That means completely alter how something works. किसी व्यवस्था के नियम को बदल देना, alter. That is called change the rules of the game. Completely alter how something works. कोई चीज कैसे वर्क कर रही है उसको completely हम लोग alter कर देते हैं, change कर देते हैं. That is called change the rules of the game. Sentence would be drones have changed the rules of the game in modern warfare. ड्रोन ने आधुनिक युद्ध के नियम ही बदल दिए. नेक्स्ट इज stay one step ahead. Remain ahead of competitors or opponents. That means एक कदम आगे रहना. और किससे? अपने कंपटीटर, अपने जो आपके कंपटीटर्स हैं या फिर आपके जो अपोजिट पर्सन है. लाइक स्टे वन स्टेप अहेड, एक कदम आगे रहना. स्टे वन स्टेप अहेड. सेंटेंस वुड बी मिलिट्रीज मस्ट स्टे वन स्टेप अहेड इन ड्रोन टेक्नोलॉजी. सेनाओं को ड्रोन तकनीक में एक कदम आगे रहना होगा. स्टेप वन स्टेप अहेड, स्टे वन स्टेप अहेड. तो यहाँ पे यूज हुआ है स्टे वन स्टेप अहेड. आइए नेक्स्ट इडियम इज रेज द स्टेक्स. दैट मीन्स इंक्रीज द इम्पोर्टेंट और रिस्क. जोखिम बढ़ा देना को बोलते हैं रेज द स्टेक्स. मतलब कि जो स्टेक्स थे, जो जोखिम थे, उसको रेज कर दिया, बढ़ा दिया. रेज द स्टेक्स. सेंटेंस वुड बी लॉन्ग रेंज ड्रोन स्ट्राइक्स continue to raise the stake in conflicts. Now let me say again. Long range drone strikes continue to raise the stakes in conflicts. लंबी दूरी के ड्रोन हमले संघर्ष में जोखिम बढ़ा देते हैं. Okay. Alright, now let's talk about our main conclusion कि आखिर इस पूरे न्यूज आर्टिकल का मतलब क्या था. देन हम लोग पढ़ेंगे वे फॉरवर्ड. देन हम समझेंगे कुछ की टेकअवे, है ना. तो कंक्लूजन पढ़ते हैं. Drones have fundamentally transformed modern warfare. Military success now depends on technological innovation, mass production, adaptability, effective drone deployment, counter drone capability. Means ड्रोन ने आधुनिक युद्ध की प्रकृति को मूल रूप से बदल दिया है. फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म्ड. अब सैन्य सफलता निर्भर करती है तकनीकी नवाचार पर, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, बड़े पैमाने पर उत्पादन पर, मास प्रोडक्शन पर, अनुकूलन क्षमता पर, अडेप्टेबिलिटी पर, प्रभावी ड्रोन उपयोग पर, एंटी ड्रोन क्षमताओं पर. Okay, now let's talk about some future solution that is called way forward. So, invest in advanced drone and counter drone technologies. उन्नत ड्रोन और एंटी ड्रोन तकनीकों में निवेश किया जाए. मतलब कहा जा रहा है कि हमें सरकार या फिर जो भी सिस्टम में बनाती है उनको ज़्यादा ड्रोन में इन्वेस्ट करना चाहिए. नेक्स्ट इज स्ट्रेंथेंस इंडिजीनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग. स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमताओं को मजबूत किया जाए. जितने सारे हम स्वदेशी इंडिजीनियस चीज़ें बनाते हैं डिफेंस के लिए, उसको और मजबूत किया जाए, है ना. नेक्स्ट इज इम्प्रूव मिलिट्री अडेप्टेबिलिटी थ्रू इनोवेशन. नवाचार के माध्यम से सैन्य अनुकूलन क्षमता बढ़ाई जाए. इम्प्रूव मिलिट्री अडेप्टेबिलिटी through innovation. Next is develop effective electronic warfare and air defense system. प्रभावी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध एवं वायु रक्षा प्रणालियां विकसित की जाए. कितने
अच्छी बातें क्या जा रही है ना यहाँ पे हमें आर्मीज के लिए, हमें जो भी यूथ करते हैं। नेक्स्ट इज बिल्ड रिजिलियंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नेटवर्क्स फॉर फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट। भविष्य के संघर्षों के लिए मजबूत औद्योगिक उत्पादन नेटवर्क तैयार किया जाए। यहाँ पे लिखा है रिजिलियंट और इंडस्ट्रियल, दैट मीन्स मतलब ऐसा, मतलब आप इंडस्ट्री बनाए जो रिजिलियंट हो, मतलब किसी भी चीज, वॉर हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, वो इजिली उसको क्या करे, रिकवर कर दे, उसे हम लोग बोलते हैं रिजिलियंट। ओके, alright, now let's talk about our key takeaway, कुछ important बातें। So, in modern warfare, victory depends not only on powerful weapons but also on innovation, production capacity and the ability to stay ahead in a drone technology। आधुनिक युद्ध में जीत केवल शक्तिशाली हथियारों पर नहीं बल्कि नवाचार, उत्पादन क्षमता और ड्रोन तकनीक में आगे रहने की क्षमता पर निर्भर करती है। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन एज मच आई डिड। और हाँ, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम वोकैबुलरी, फ्रेज, इडियम के साथ ही पूरे न्यूज आर्टिकल को समझते हैं और साथ में हम कंक्लूजन देखते हैं और इसके आगे हमें क्या और बना सकते हैं अपने देश के लिए वो जानते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी जानते हैं, टू इंक्लूड आवर कन्वर्सेशन, टू इंक्लूड आवर रिटन एग्जाम्स, राइट। सो आई होप इट्स क्लियर नाउ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन थिंग कि अगर आपको ये वोकैबुलरी का पेज चाहिए बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल, क्योंकि कभी क्या क्या होता है कि वीडियोस में स्ट्रेस नहीं आते हैं, तो आप प्लीज टेलीग्राम पे आइए, आई कैन प्रोवाइड यू। ओके, टिल देन बाय, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी इन योर लाइफ, स्टे ट्यून्ड हियर एंड कीप वॉचिंग माय वीडियो।